दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पर डेली का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आप जो ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, अगर ऑर्डर डिस्पैच करते वक्त ही आपको पता चल जाए कि इन ऑर्डर को डिस्पैच करने पर आपको कितना नफा नुकसान हो रहा है, यानी कि कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो कितना अच्छा रहेगा। वही चीज आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों देखिए, ये मैंने गूगल शीट ओपन कर ली है और इसमें आप देखोगे 3 शीट्स मैंने बनाई हुई हैं। एक है ऑर्डर शीट, एक है लिस्टिंग शीट, एक है डेली पीएनएल यानी कि डेली प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए जो डेली बेसिस पर आपको ऑर्डर आते हैं उसको आप पेंडिंग लेवल से पेंडिंग आरटीडी में डालते हो, पेंडिंग आरटीडी से पेंडिंग हैंडओवर में डालते हो। तो मैं मान लेता हूं कि सेलर को यही 7 ऑर्डर जो हैं वो डिस्पैच करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये डाउनलोड ऑर्डर लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं ऑर्डर लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा, ऑर्डर लिस्ट जो है वो सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब क्योंकि 7 ऑर्डर्स आए हुए हैं तो इन 7 ऑर्डर्स का डेटा आप अपनी ऑर्डर शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, ऑर्डर शीट में जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 15 जनवरी, तो आप 15 जनवरी के जो ये ऑर्डर्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर्स लिख लिए हैं, 7 ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये तो मेरी हो गई ऑर्डर शीट जो कि डेली की डेली आपको अपडेट करनी है। जैसे 15 जनवरी को 7 ऑर्डर निकाले सेलर ने, अब नेक्स्ट डे 16 जनवरी को हो सकता है 8 ऑर्डर निकाले, तो वो 8 ऑर्डर का डेटा लिखेगा। आप जब भी बस ऑर्डर्स लिखो तो एक डेट सेपरेटर लाइन यहां पर बना दिया कीजिए, ठीक है, और यहां पर 16 जन लिख लीजिए। तो ये तो मेरी ऑर्डर शीट है जिसको आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। अब मैं बात करता हूं लिस्टिंग शीट की। तो देखो फ्लिपकार्ट के अगर आप लिस्टिंग वाले डैशबोर्ड पे आओगे ना, तो यहां पर रिक्वेस्ट डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये लिस्टिंग फाइल करके आता है। आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो लिस्टिंग फाइल है वो जनरेट होनी शुरू हो गई है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम से। तो मैंने डाउनलोड कर रखी है और यहां पर कुछ लिस्टिंग्स के लिए मैंने यहां पर लिस्टिंग शीट जो है वो कॉपी पेस्ट कर दी है। तो ये मेरी लिस्टिंग शीट है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ कॉलम्स का डेटा ब्लैंक कर दिया है, सिर्फ कुछ ही कॉलम्स रहने दिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए ये मेरी लिस्टिंग शीट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से कॉपी पेस्ट कर ली है। इसमें काफी सारे कॉलम्स हैं। ये जो सारे कॉलम्स हैं वो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग शीट में मुझे मिले हैं, मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। आपको क्या करना होगा, इस लिस्टिंग शीट के लास्ट में आप आओगे तो यहां पर आपको 2 कॉलम्स ऐड करने होंगे। एक कॉलम होगा वेट का, एक कॉलम होगा कॉस्ट प्राइस का। अभी जो मैं कर रहा हूं अब वो करते जाइए, आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस वाले कॉलम में तो आपका ये जो एसक्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉस्ट प्राइस है वो आप इधर लिख सकते हैं। तो जैसे ये पहला एसक्यू है KTPLG बॉक्स, तो इसका ये जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपीज है। इस तरीके से आपके केस में जो सारे एसक्यू आए आप लास्ट में 2 कॉलम इंसर्ट कीजिए और एक में कॉस्ट प्राइस मेंशन कर दीजिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दूसरे कॉलम आपने वेट का बना लिया। वेट में क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या होता है फ्लिपकार्ट में ना, वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट में से जो ज्यादा होता है वो कंसीडर किया जाता है। बहुत बार क्या होता है जो डेड वेट है हम उसी को ज्यादा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा होता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो निकल कर आ जाएगा। वो निकल कर आएगा ग्राम्स में। तो आपके ऊपर है, आपको ग्राम्स में चाहिए, केजी में चाहिए, आप उस हिसाब से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहां पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर इफ फॉर्मूला लगाया हुआ है। इफ फॉर्मूले से मैंने क्या किया, W3 क्या है, W3 है मेरा ये डेड वेट। तो क्योंकि ये किलोग्राम्स में दे रखा है और मुझे ग्राम्स में कैलकुलेशन करनी है सारी, तो 0.9 इंटू 1000 करूंगा तो 900 ग्राम्स अगर मेरा ग्रेटर देन है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5, मतलब जो मेरा डेड वेट है वो अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट से ज्यादा है तो मेरा डेड वेट प्रिंट हो जाए, वरना मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट प्रिंट हो जाए। आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को पढ़ लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। बाकी यहां पर इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मुलेज नहीं सिखाने वाला हूं, फॉर्मुलेज के लिए मैं कोई डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इफ फॉर्मूला लगाया और इफ फॉर्मूले में मैंने देख लिया कि वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट में से कौन सा जो मेरा वेट है वो ज्यादा है। जो वेट ज्यादा है वो मैंने यहां पर मेंशन कर लिया है। अब ये वो वेट निकल कर आया है जो फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा वेट है और इसी के हिसाब से फ्लिपकार्ट आपकी शिपिंग चार्ज जो है वो चार्ज करेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में जो ज्यादा होता है उसके हिसाब से शिपिंग चार्जेस चार्ज करता है। अब मैं डेली पीएनएल में आ जाता हूं। तो यहां पर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो शुरू के 4 कॉलम्स है इनमें जो डेटा है वो आपकी ऑर्डर शीट से आने वाला है। वो कैसे आएगा देखिए, यहां ऑर्डर आईडी है ना, तो मैं सिंपली लिख देता हूं इज इक्वल टू और ऑर्डर शीट पे आ जाता हूं और ऑर्डर शीट का
ये जो ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, सिमिलरली मैं एसक्यू के लिए कर देता हूं, तो इज इक्वल टू मैं ऑर्डर शीट पे गया, यहां पर मैं सेकंड रो पे वर्किंग कर रहा हूं इसलिए यहां पर I2 पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, तो इज इक्वल टू मैंने बस I2 सेलेक्ट कर दिया है तो अपने आप ही यहां पर मेरा एसक्यू पे फॉर्मूला लग गया है। सिमिलरली मैं अमाउंट पे फॉर्मूला लगा देता हूं, तो अमाउंट के लिए मैं इधर इनवॉइस अमाउंट वाला कॉलम देख लेता हूं, ये रहा मेरा इनवॉइस अमाउंट वाला कॉलम, यहां पर मैं सेकंड रो पे ही फॉर्मूला लगाना है तो यहां पर मैं P2 सेलेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए ऑर्डर शीट P2 आ गया है। सिमिलरली क्वांटिटी के लिए भी अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी के लिए भी मैंने S2 वाला जो सेल है वो सेलेक्ट कर लिया है, सेकंड रो का S2 वाला सेल, तो ये आ गया इधर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर ये ऑर्डर आईडी एसक्यू अमाउंट और क्वांटिटी पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली अब मैं कैटेगरी वेट और कॉस्ट प्राइस, देखिए यहां पर ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड कॉलम्स थे उसको मैंने ऑर्डर शीट से डेटा फेच किया, ये जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड कॉलम्स है उसका मैं लिस्टिंग शीट से डेटा फेच करूंगा। तो कैटेगरी के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, यहां पर मैं वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और वी लुकअप करूंगा मैं एसक्यू को, कहां से, देखिए वी लुकअप मैंने करा एसक्यू को और मुझे कैटेगरी निकालनी है, तो देखिए कैटेगरी का डी कॉलम है और 3,0। अगेन वी लुक का फॉर्मूला मैं पास की काफी सारी वीडियोस में बताता आया हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को पास से फॉलो करते आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, या फिर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो भी आपको पता होगा। मैंने वी लुक का फॉर्मूला कई बार बताया, फिर भी अगर आपको वी लुक का फॉर्मूला नहीं पता मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो सभी फॉर्मूलेस को समझाते हुए बता दूंगा। तो यहां पर मैंने वी लुक का फॉर्मूले से कैटेगरी फेच की। अभी आप ये मत देखिएगा यहां पर कुछ नहीं आ रहा, यहां पर अभी सब कुछ आएगा, अभी बस आप देखते जाइए। सिमिलरली मैं वेट का देख लेता हूं, तो वेट के लिए मैं वी लुक का फॉर्मूला फिर से लगा लेता हूं। बेसिकली मुझे वेट किसका फाइंड आउट करना है, इस एसक्यू का फाइंड आउट करना है जो कि फ्लिपकार्ट पर मेंशन्ड है, तो मैं एसक्यू से लेकर वेट तक का सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने एसक्यू से लेकर वेट तक का कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, तो देखिए मैंने कर लिया है एसक्यू से लेकर वेट तक का कॉलम, और इसको मैं V1 से AL तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं 37,0, और ये मैं बंद करता हूं ब्रैकेट और एंटर करता हूं, तो ये वी लुक का फॉर्मूले से मैंने वेट निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी ऑफ वेट जो है उस पर वी लुक का फॉर्मूला लगा दिया, और सिमिलरली मैं कॉस्ट प्राइस पे फॉर्मूला लगा देता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, और मुझे इस एसक्यू का मैं कॉस्ट प्राइस भी फेच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके, और ये 38 हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस A से B से AM तक का डिस्टेंस जो है वो 38 है। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट प्राइस भी फेच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वेट और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं रेफरल फी, फिक्स्ड फी, शिपिंग फी और लिख देता हूँ। तो देखिए आपको पता है फ्लिपकार्ट में नॉर्मली 3 तरह की फीस चार्ज की जाती है, रेफरल फी, फिक्स्ड फी और शिपिंग फी। तो यहाँ पर ये जो सेलर है वो सेल करता है किचन टूल्स में, कंटेनर को सेल करता है। तो यहाँ पर मैंने फीस कार्ड जो है कंटेनर का वो फ्लिपकार्ट के लिए ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर कंटेनर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कमीशन फीस जो है वो फ्लिपकार्ट में 0 से 300 में 1% चार्ज होती है, 300 से 500 में 4% चार्ज होती है, 500 से 1000 में 15% होती है, और 1000 से अब 18% होती है। तो यहाँ पर इस सेलर के जो प्रोडक्ट हैं वो 1000 से कम ही रहते हैं, तो मैं 1000 तक का ही फीस स्ट्रक्चर लगाऊंगा, यानी कि 0 से 300 1, 300 से 500 4 और 500 से 1000 15, 1 4 15। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इफ मेरा जो अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू 300 होता है तो मैं इधर लिख देता हूँ 1%, वरना इफ मेरा जो इनवॉइस अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू 500 होता है तो मैं लिख देता हूँ 4%, और वरना मैं लिख देता हूँ 15%। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 4 15 बिल्कुल ठीक है। तो रेफरल फी मेरी कितनी हो जाएगी, 1% ऑफ जो भी मेरा इनवॉइस अमाउंट है। तो यहाँ पर मैंने रेफरल फी कैलकुलेट कर ली है। फिक्स्ड फी, तो फिक्स्ड फी ये जो सेलर है वो ब्रोंज टियरिंग में है तो 71 फिक्स्ड फी फिक्स होगी इसकी, तो 71 जो है वो फिक्स इधर मैं लिख देता हूँ। और शिपिंग फी, देखिए शिपिंग फी में अपने ऊपर है हम कौन सी शिपिंग फी कंसीडर करें, लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि अब वर्स्ट केस नेशनल वाला कंसीडर किया कीजिए, जिससे कि अगर लोकल और जोनल से ऑर्डर आता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो अभी मैं मान लेता हूं, तो यहाँ पर इस सेलर के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट 1.5 किलो के अंदर अंदर आते हैं। तो यहाँ पर पहले 500 ग्राम के लिए 16 चार्ज होगा, 1 किलो तक का वजन है तो 16 + 25, और 1.5 किलो तक का वजन है तो 16 + 25 + 30। तो यहाँ पर मैं शिपिंग फीस पे लगा देता हूँ। इफ मेरा जो वेट है प्रोडक्ट का, ये जो वेट मैंने फाइंड आउट किया है, अगर वेट जो है वो लेस देन इक्वल टू 500 ग्राम्स है तो शिपिंग फी 16 लगेगी, वरना अगर मेरी जो शिपिंग फी है, यहाँ पर मैं इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहा हूँ शिपिंग फीस और कमीशन फीस एंटर करने के लिए, लेस देन इक्वल टू 1000 है तो 16 + 25 होता है 41, मैं 41 लिख दूंगा,
और वरना 16 + 25 + 30 यानी कि 71, वरना मेरा 70 हो जाएगा शिपिंग फीस। तो इसको मैंने क्लोज कर लिया है, एंटर हो गया। टोटल फीस हो जाएगा रेफरल फीस प्लस फिक्स्ड फी प्लस शिपिंग फी इंटू 1.18। तो यहाँ पर मैंने टोटल फीस कर दिया। पेमेंट कितना होगा? पेमेंट होगा जो मेरा अमाउंट है माइनस जो मेरा टोटल फीस है, ये मेरा पेमेंट होगा। अभी यहाँ पर NA आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा आप जादू देखोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने फीस निकाल लिया, यहाँ पर मैंने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट माइनस टोटल फीस कर लिया, पेमेंट आ गया। ये वो पेमेंट है जो कि आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा, बल्कि इससे थोड़ा सा कम मिलेगा। रीजन है कि फ्लिपकार्ट जब आपको पे आउट करता है तो वो TCS और TDS भी डिडक्ट करता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करके TCS और TDS भी लगा सकते हो, लेकिन वो मैं यूज का नहीं समझता, क्योंकि TCS और TDS अल्टीमेटली हम क्लेम कर ही लेते हैं, तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए यहां पर मैं भी TCS और TDS कंसीडर नहीं कर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा लिया है। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा जो भी मुझे पेमेंट आया माइनस जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है। और इसी तरीके से आप प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये मैंने सारे फॉर्मुलेज लगा लिए, लेकिन अभी तक आप सोच रहे हो कि ये NA आ रहा है, हो क्या रहा है। एक्चुअली ये NA इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं सेकंड रो से फॉर्मूला लगा रहा हूँ और सेकंड रो में मेरा डेटा एम्प्टी है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा डेली का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सभी सेल सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखिए 15 जनवरी को मेरे 7 ऑर्डर थे, तो ये 7 ऑर्डर ID आ गई। SQ ये सारे थे, अमाउंट ये सारे थे, क्वांटिटी ये थी, कैटेगरी कंटेनर थी। फ्लिपकार्ट की कौन सी कैटेगरी थी? कंटेनर थी। वेट इतना इतना है। रेफरल फी फ्लिपकार्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये लिया है। फिक्स्ड फी इतना लिया है, शिपिंग फी इतना लिया है, आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल फीस इतना हो गया। पेमेंट कितना आया आप देख सकते हो, 767 माइनस टोटल फीस यानी कि 463। कॉस्ट प्राइस 400 रुपए थी, तो प्रॉफिट मेरा 63 रुपए का हो गया, 42 रुपए का हो गया। परसेंट वाइज यहाँ पे 15 और 17% आ गया। तो इस सेलर का 15 जनवरी को अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 383 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आपको डेली का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। अब पता है ये जो मैंने फॉर्मुलेज लगाए ना वो बस मैंने एक बार लगाए और फिर तो मैं ड्रैग करता रहूंगा सब चीजों को। आपको बस यहां पर ऑर्डर शीट पे ऑर्डर लिखने हैं और डेली की डेली यहां पर ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करोगे फॉर्मुले तो ऑलरेडी एक बार लग गए ना, तो आपको डेली का प्रॉफिट लॉस पता चल पाएगा। यहां पर मैंने सेकंड रो से इसीलिए कंसीडर किया ताकि यहां पर डेट भी आ जाए। तो मुझे पता है 15 जनवरी को ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, फिर 16 जनवरी है तो 16 जनवरी को मैं प्रॉफिट इधर ले लूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्पैच मेरा कितना नफा नुकसान है, कितना प्रॉफिट लॉस है। अगर मुझे यहीं पर पता चल गया कि मेरे किसी प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है तो मैं फिर उसका प्राइस बढ़ाऊंगा या उसको डिसकंटिन्यू करूंगा, लॉस में तो नहीं बेचूंगा ना। तो इससे क्या होता है, एक सेलर कभी भी लॉस में नहीं आ सकता। आप बेचोगे तो प्रॉफिट में बेचोगे वरना नहीं बेचोगे। तो ये बेनिफिट हो जाता है शीट का। अब यहां पर देखो, हो सकता है एक सेलर बोल सकता है मैं मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर अलग अलग कैटेगरी आएगी। आपको यहां पर जो रेफरल परसेंट वाला कॉलम है यहां पर आपको कैटेगरी के हिसाब से कमीशन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर कंटेनर कैटेगरी है तो ये कमीशन लग जाए। मतलब सारा काम इफ फॉर्मूले का है, उससे बहुत इजीली हो सकता है। फिक्स्ड फी तो आपकी फिक्स्ड होगी जो कि टियरिंग ऊपर होती है। शिपिंग फी भी फिक्स्ड होगी क्योंकि वो वेट आपने यहां पर मेंशन कर दिया। सिर्फ यहां पर रेफरल परसेंट में फर्क आएगा अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करते हो। तो एक सेलर बहुत ही आसानी से इस शीट के थ्रू जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो डेली का निकाल सकता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो प्रॉफिट है वो फाइनल प्रॉफिट नहीं कहोगे। मतलब ये प्रॉफिट आपने टेंटेटिवली आइडिया ले लिया है। अब हो सकता है कोई ऑर्डर कल को रिटर्न में आ जाए तो वो वापस आ जाएगा, तो वो फिर प्रॉफिट थोड़ी होगा। ऑर्डर आपका यहाँ पे मैंने नेशनल शिपिंग ली हुई है, हो सकता है ऑर्डर आपका लोकल या जोनल से हो तो वहां पर आपकी शिपिंग फीस कम लगेगी, तो उस केस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये आप डेली की डेली आपको पता चलेगा कि जो आप ऑर्डर डेली बेसिस पर डिस्पैच कर रहे हो उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, और ओवरऑल आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा आपने कितना मुनाफा डेली का किया है। तो एक आपको आइडिया लग जाए, आप किसी प्रोडक्ट में लॉस में न जाओ, उसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी इसके अलावा ना मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट eSellingSupport.com पे आओगे तो यहाँ पर Amazon, Flipkart एंड मीशो डेटा मैनेजमेंट कोर्स है। बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है हम ऑनलाइन सेलर्स के लिए। इसमें मैंने बताया है कि एक सेलर सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट कर सकता है। मतलब एक्सेल और गूगल शीट के कुछ फॉर्मुलेस की मदद से ना हमारा काम ऑनलाइन बिजनेस का डेटा मैनेजमेंट को लेकर बहुत आसान हो जाता है। डेली ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करना है, रिटर्न मैनेजमेंट कैसे करना है, पेमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये तो मैंने भी आपको डेली का डेली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन बताया। लेकिन महीना खत्म होने के बाद
आपको पता करना है कि पिछले महीने में मैंने कितना नफा नुकसान किया, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़े, सारी शीट में ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन हो, तो वो सारा कुछ हमने इस डेटा मैनेजमेंट कोर्स में कवर किया है। आपको बेसिकली इसमें ये जो रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस की शीट मिलेगी और ऑर्डर मैनेजमेंट शीट मिलेंगी। ये जो शीट्स मिलेंगी उससे आप अपने बिजनेस के डेटा मैनेजमेंट वाले टास्क को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या हमने इस कोर्स में कवर किया हुआ है। और ये कुछ कोर्स के टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, 6.5-7 घंटे का कोर्स है। आप इसको एक्सेस कर लोगे तो आपको डेटा मैनेजमेंट को लेकर अगर कोई बिजनेस में कंफ्यूजन है तो सारा दूर हो जाएगा। तो आप इसमें अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मुझे कमेंट कर देना। इसी तरीके से आप चाहते हो कि अमेजॉन या फिर मीशो पे भी आपको वीडियो चाहिए डेली की डेली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन की, तो उसके लिए भी मुझे अमेजॉन और मीशो कमेंट कर देना, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको फॉर्मुलेस के ऊपर वीडियो चाहिए तो फॉर्मूला कमेंट कर देना, मैं फॉर्मुलेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जिस भी टॉपिक के मुझे मिनिमम 25 कमेंट मिल जाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि जो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बताओगे तभी समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पर डेली बेसिस पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट पर डेली का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।